इकिगाई जिंदगी का असली मकसद। क्या आपने कभी सोचा है दुनिया के कुछ हिस्सों में लोग ना सिर्फ 100 साल से ज़्यादा जीते हैं बल्कि अपनी आखिरी सांस तक एक्टिव, एनर्जेटिक और बेहद खुश रहते हैं। उन्हें ना तो हमारी तरह हर मंडे को काम पर जाने का स्ट्रेस होता है, ना ही 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट का इंतज़ार करते हैं। वो अपनी आखिरी उम्र तक हंसते, खेलते, दोस्तों के साथ वक्त बिताते और खेतों में काम करते हुए गुजार देते हैं। दुनिया में ऐसी कुछ खास जगहें हैं जिन्हें हम ब्लू जोन्स कहते हैं, और इन ब्लू जोन्स में सबसे ऊपर नाम आता है जापान के एक छोटे से आइलैंड का, जिसका नाम है ओकिनावा। ओकिनावा के लोगों की इस लंबी, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी का राज किसी जादू में नहीं बल्कि उनके जीने के तरीके में छिपा है, और उस तरीके को जापानीज लोग कहते हैं इकिगाई। इकिगाई दो शब्दों से मिलकर बना है। इकी यानी जिंदगी और गाई यानी वैल्यू या वर्थ। अगर इसका आसान मतलब निकाला जाए तो इकिगाई का मतलब है सुबह उठने की वजह, अ रीजन टू जंप आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग। वो मकसद जो आपको हर सुबह एक नई एनर्जी के साथ जगाता है। इस बेहतरीन किताब के ऑथर्स हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस खुद ओकिनावा गए। वो वहाँ के एक छोटे से गांव ओगिमी में रहे, जिसे विलेज ऑफ लॉन्गेविटी यानी लंबी उम्र का गांव कहा जाता है। उन्होंने वहाँ के 100 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के साथ वक्त बिताया, उनके इंटरव्यूज़ लिए और उनके सारे सीक्रेट्स को इस किताब में पिरो दिया। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे आप भी अपना इकिगाई ढूंढ सकते हैं, स्ट्रेस को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं और एक ऐसी ज़िंदगी जी सकते हैं जो ना सिर्फ लंबी हो बल्कि सुकून और खुशी से भरी हो। इस वीडियो के देखने के बाद आपका ज़िंदगी जीने का नज़रिया बिल्कुल बदलने वाला है, इसीलिए आराम से बैठिए और इस सफ़र पर मेरे साथ चलिए। इकिगाई के 4 पिलर्स। अपना इकिगाई समझने के लिए हमें 4 चीज़ों को देखना होगा जो हमारी ज़िंदगी को चलाती हैं। आप इसे 4 सर्कल्स की तरह भी समझ सकते हैं, जो जब एक साथ मिलते हैं तो वहाँ आपका इकिगाई पैदा होता है। पहला सर्कल है व्हाट यू लव। वो काम जो आपको पसंद है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे राइटिंग, कुकिंग, कोडिंग, पेंटिंग, लोगों से बातें करना या स्पोर्ट्स खेलना। वो काम जिसे करते वक्त आप खुश रहते हैं। दूसरा सर्कल है व्हाट यू आर गुड एट। वो काम जिसमें आप माहिर हों। हो सकता है आप पैदाइशी उसमें अच्छे हों या आपने प्रैक्टिस कर करके उस स्किल को सीखा हो। आपकी ताकत, आपका टैलेंट। तीसरा सर्कल है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। जिस चीज की दुनिया को जरूरत है। क्या आपका काम लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? क्या उससे समाज का कोई भला हो रहा है? और चौथा सर्कल है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। वो काम जिससे आप पैसा कमा सकें, क्योंकि इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसके बैलेंस की। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसे आप पसंद करते हैं और जिसमें आप अच्छे हैं, तो वो आपका पैशन है। लेकिन अगर उससे पैसे नहीं मिल रहे और दुनिया को उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप खुश तो रहेंगे पर गरीब रह जाएंगे। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप अच्छे हैं और जिससे आपको पैसे भी मिलते हैं, तो वो आपका प्रोफेशन है।
लेकिन अगर आप उस काम से प्यार नहीं करते तो आप अंदर से हमेशा एक खालीपन महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आप मशीन बन चुके हैं। अगर आपको किसी काम के पैसे मिलते हैं और दुनिया को उसकी ज़रूरत भी है, तो वो आपका वोकेशन है। क्योंकि अगर आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हैं और उसे पसंद नहीं करते, तो आप हमेशा डर में जिएंगे कि कोई और आपकी जगह ना ले ले। और आखिर में, अगर दुनिया को उसकी ज़रूरत है और आप उसे पसंद करते हैं, तो वो आपका मिशन है। लेकिन अगर उसमें पैसा नहीं है, तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। इकिगाई इन चारों सर्कल्स का सेंटर पॉइंट है। जब आप एक ऐसा काम ढूंढ लेते हैं जिसे आप पसंद करते हैं, जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, जिसे दुनिया को ज़रूरत है और जिसके लिए आपको पैसे भी मिलते हैं, तब आपको आपका इकिगाई मिल जाता है। फिर काम काम नहीं लगता, वो जिंदगी जीने का एक जरिया बन जाता है। चैप्टर 1। ओकिनावा के लोग जब आपस में मिलते हैं तो उनके बीच रिटायरमेंट नाम का कोई शब्द ही नहीं होता। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, नौकरी करो और फिर 60 साल की उम्र में रिटायर होकर आराम करो। लेकिन जापानीज कल्चर कहता है कि रिटायरमेंट इंसान का दिमाग और शरीर को बहुत जल्दी बूढ़ा बना देता है। जब एक इंसान ये सोचकर बैठ जाता है कि अब उसे कोई काम ही नहीं करना, तो उसका दिमाग एक्टिव रहना बंद कर देता है। ओकिनावा में लोग मरते दम तक वो काम करते हैं जो उन्हें पसंद है। एक 95 साल का बुजुर्ग भी सुबह उठकर अपने खेत में जाता है या दुकान पर बैठता है। उसका मकसद पैसे कमाना नहीं होता, बल्कि अपने शरीर और दिमाग को चलता रखना होता है। जिंदगी में हमेशा एक एक्टिव परस्यूट रखिए। अगर आप अपनी पसंद की नौकरी से रिटायर भी हो चुके हैं, तो किसी ऐसी हॉबी, कम्युनिटी सर्विस या बिजनेस से जुड़िए जो आपको हर सुबह उठने पर मजबूर करे। चैप्टर 2। हम सब जानते हैं कि आजकल लोग अपनी उम्र से पहले ही बूढ़े दिखने लगते हैं। बालों का झड़ना, चेहरे पर झुर्रियाँ और थकान, ये सब फिजिकल से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस की वजह से है। बुक में साइंटिफिक रिसर्च के साथ बताया गया है कि जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी भी कोर्टिसोल नाम के हार्मोन बनाती है, जो हमारी सेल्स को अंदर से डैमेज करता है। इससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। ओकिनावा के लोगों के पास भी प्रॉब्लम्स आती हैं, पर उनका स्ट्रेस मैनेज करने का तरीका अलग है। वो स्लो लिविंग पर विश्वास रखते हैं। वो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करते। इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है उनका मोआई। मोआई का मतलब होता है एक ऐसा दोस्तों का ग्रुप या कम्युनिटी जो हर सुख दुख में आपके साथ खड़ी हो। ओकिनावा में लोग हर हफ्ते अपने मोआई के साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, बातें करते हैं और गाना गाते हैं। जब आपको ये भरोसा होता है कि फाइनेंशियल या इमोशनल प्रॉब्लम आने पर आपके दोस्त आपके साथ खड़े हैं, तो आपका स्ट्रेस लेवल अपने आप ज़ीरो हो जाता है। सोशल कनेक्शन ही असली एंटी एजिंग टैबलेट है। चैप्टर 3। इस चैप्टर में ऑथर्स हमें विक्टर फ्रैंकल की कहानी पर ले जाते हैं, जो एक मशहूर साइकेट्रिस्ट थे।
और उन्होंने नाज़ी कंसंट्रेशन कैंप के उन दुखदाई दिनों को झेला था। उन्होंने एक बात नोटिस की, उन कैंप्स में सबसे पहले उन लोगों ने दम तोड़ा जो फिजिकल रूप से कमज़ोर थे। ऐसा नहीं है, बल्कि उन लोगों ने दम तोड़ा जिन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। विक्टर फ्रैंकल ने एक नई थेरेपी शुरू की जिसे लोगोथेरेपी कहते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि इंसान का सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा या प्लेजर नहीं है, बल्कि उसकी ज़िंदगी का मीनिंग है, मकसद है। नीशे का एक बहुत बड़ा कोट है, He who has a why to live for can bear almost anyhow। यानी जिसके पास जीने की एक वजह है, वो किसी भी तरह की मुश्किल को झेल सकता है। इकिगाई आपको वही वाई देता है। जब आपको पता होता है कि आपका इस दुनिया में क्या रोल है, तो आप बड़े से बड़े दुख और डिप्रेशन से बाहर निकल आते हैं। चैप्टर 4, किसी भी काम में खो जाना। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम कर रहे हो और आपको वक्त का पता ही ना चले? आपने घड़ी देखी तो लगा कि सिर्फ 10 ही मिनट हुए हैं, पर असल में 3 घंटे बीत चुके हैं। इस स्टेट को साइकोलॉजिस्ट मिहाले ने फ्लो स्टेट कहा है। ओकिनावा के कारीगर, किसान और नार्तक हमेशा फ्लो स्टेट में रहते हैं। जब आप फ्लो में होते हैं तो आपका दिमाग पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में होता है। कोई एंजाइटी नहीं, कोई कल की चिंता नहीं। फ्लो स्टेट पाने के लिए बुक में 3 मेन रूल्स बताए गए हैं। पहला, एक ऐसा टास्क चुनें जो ना तो बहुत आसान हो ना ही बहुत मुश्किल। अगर काम बहुत सिंपल होगा तो आप बोर हो जाओगे। अगर बहुत हार्ड होगा तो आपको डर लगेगा। काम आपकी करंट स्किल से सिर्फ 10% मुश्किल होना चाहिए ताकि वो आपको चैलेंज करे। क्लियर ऑब्जेक्टिव और फीडबैक। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। तीसरा, डिस्ट्रैक्शंस को ज़ीरो करें। एक वक्त पर सिर्फ एक ही काम करें। मल्टीटास्किंग एक धोखा है। जब आप बार बार फ़ोन देखते हैं तो आपका दिमाग फ्लो स्टेट से बाहर आ जाता है और उसे वापस उस फोकस में जाने में 20 मिनट लगते हैं। इसके बाद बात करते हैं मास्टर्स ऑफ लॉन्गिविटी की। 100 साल के लोगों का इंटरव्यू। ऑथर्स ने जब ओगिमी गांव के सेंटिनेरियंस यानी 100 साल से ऊपर के लोगों से बात की तो उन्होंने कुछ बेहद आसान बातें बताई जो हम अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। पहली बात, चिंता मत करो। उन्होंने कहा कि अगर आप गुजरे हुए कल पर रोते रहेंगे और आने वाले कल से डरेंगे तो आप आज को खराब कर देंगे। दिल को साफ रखो और हर आने वाले इंसान का हंसकर स्वागत करो। दूसरी बात, अच्छी आदतें। सुबह जल्दी उठना उनकी सबसे बड़ी आदत है। उठते ही वो सबसे पहले अपने गार्डन में जाते हैं और सूरज की पहली किरण को देखते हैं। तीसरी बात, हारा हाचिबू। ये इस बुक का सबसे बड़ा डाइटरी सीक्रेट है। जापानीज में इसका मतलब है अपने पेट को सिर्फ 80% भरो।
जब हम पूरा पेट भरकर खाना खा लेते हैं तो हमारी बॉडी की पूरी एनर्जी उस खाने को पचाने में लग जाती है, जिससे हमें नींद और थकान महसूस होती है। लेकिन अगर आप 20% पेट खाली रखते हैं तो डाइजेशन तेजी से होता है और बॉडी में एनर्जी बनी रहती है। सेल्यूलर डैमेज भी कम होता है। चैप्टर 7। ओकिनावा के लोग ऐसा क्या खाते हैं जो उन्हें बीमार नहीं होने देता? उनकी डाइट में कुछ खास बातें हैं। वो रोज कम से कम 5 से 7 तरह की अलग अलग रंगों की सब्जियां और फ्रूट्स खाते हैं, जिसे रेनबो डाइट कहा जाता है। इससे उन्हें हर तरह के विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। वो रोज ग्रीन टी या जैस्मीन टी पीते हैं। इस टी में बहुत हाई अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो उन्हें स्किन और सेल्स को जवान रखने में मदद करते हैं। उनकी डाइट में रिफाइंड शुगर यानी सफ़ेद चीनी बिल्कुल ना के बराबर होती है। अगर उन्हें कुछ मीठा खाना हो तो वो नेचुरल शुगर केन या फ्रूट्स खाते हैं। इसके अलावा वो नमक का इस्तेमाल भी बहुत कम करते हैं। चैप्टर 8। आपने ध्यान दिया होगा कि ओकिनावा के बुजुर्ग कोई हैवी वेट लिफ्टिंग या मैराथन्स नहीं ढूंढते। वो जिम नहीं जाते, फिर भी उनके जॉइंट्स 90 साल की उम्र में भी फ्लेक्सिबल होते हैं। इसका राज है जेंटल मूवमेंट्स। वो दिन भर एक्टिव रहते हैं, चलना, उठना, बैठना और सबसे जरूरी रेडियो टाइसो करना। रेडियो टाइसो जापान की एक बहुत पुरानी एक्सरसाइज रूटीन है जो रोज सुबह रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होती है। पूरे जापान के लोग, चाहे वो स्कूल के बच्चे या किसी कॉरपोरेट ऑफिस के सीईओ, सुबह उठकर ये सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं। ये एक्सरसाइज आपके बॉडी के हर जॉइंट को खोलती है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है। इसके अलावा वो योगा, ताई ची और ऐसी लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस पर ध्यान देते हैं। वो बॉडी के साथ साथ माइंड को भी काम करती हैं। चैप्टर 9। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ओकिनावा ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बहुत दुख झेले थे। हजारों लोगों ने जान गंवाई थी, लेकिन वहाँ के लोगों के पास एक ध्यान देने योग्य ताकत थी, जिसे हम कहते हैं रेजिलियंस, यानी हर दुख से टूटकर वापस खड़े होने की क्षमता। इसके पीछे एक उनका फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट है जिसे वाबी साबी कहते हैं। वाबी साबी का मतलब है इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन में खूबसूरती को देखना। दुनिया की कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है और ना ही हमेशा रहने वाली है। जब हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बदलाव ही जिंदगी का नियम है, तो हम किसी चीज के खोने पे टूटते नहीं हैं। हम हर परिवर्तनों को एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इकिगाई के 10 सुनहरे नियम। अगर हम इस पूरी किताब के सार को निकालें तो हमें ये 10 नियम मिलते हैं, जिन्हें आपको आज से ही अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए।
नियम नंबर 1, स्टे एक्टिव एंड डोंट रिटायर। कभी भी पूरी तरह से काम करना बंद मत कीजिए। अपने दिमाग और शरीर को किसी न किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगाए रखें। नंबर 2, टेक इट स्लो। जल्दबाजी छोड़िए। जब आप जल्दी में होते हैं तो आप गलती करते हैं और स्ट्रेस बढ़ता है। हर एक पल का मजा लीजिए। नंबर 3, डोंट फिल योर स्टमक। हारा हाचिबू को याद रखिए। खाना हमेशा अपनी भूख से थोड़ा कम खाओ ताकि आपकी एनर्जी बरकरार रहे। नंबर 4, सराउंड योरसेल्फ विद गुड फ्रेंड्स। अच्छे दोस्तों का एक सच्चा ग्रुप बनाएं जिनसे आप खुलकर बात कर सकें। सोशल कनेक्शंस लाइफ स्पैन को बढ़ाते हैं। नंबर 5, गेट इन शेप फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे। अपने अगले बर्थडे तक अपने आप को पहले से ज़्यादा फिट और फ्लेक्सिबल बनाएं। रोज़ थोड़ी स्ट्रेचिंग या वॉक ज़रूर करें। नंबर 6, स्माइल। एक मुस्कुराहट आपके साथ साथ दूसरों के मूड को भी बेहतर करती है। जिंदगी में जो मुश्किलें हैं उन्हें एक हल्की सी स्माइल के साथ फेस करें। नंबर 7, रिकनेक्ट विद नेचर। कंक्रीट को जंगलों से बाहर निकालिए। पेड़, पौधों और मिट्टी के साथ थोड़ा वक्त बिताएं। ये आपके दिमाग को ग्राउंडिंग देता है। नंबर 8, गिव थैंक्स। ग्रेटिट्यूड जाहिर कीजिए। हर उस चीज के लिए शुक्रगुजार बनिए जो आपके पास है। आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार और आपका खाना। नंबर 9, लिव इन द मोमेंट। जो बीत गया वो जा चुका है। जो आने वाला है उसकी चिंता अभी क्यों करनी। तो जो चल रहा है बस वही सच है। आज में जीना सीखें। नंबर 10, फॉलो योर इकिगाई। अपने अंदर झांकें। अपने उस मकसद को ढूंढें जो आपको लगता है कि इस दुनिया के लिए ज़रूरी है और जिसे करने में आपको सच्चा सुकून मिलता है। तो दोस्तों, इकिगाई कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको एक रात में मिल जाएगी। ये कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये एक सफ़र है अपने आप को जानने का, अपनी खामियों को एक्सेप्ट करने का और हर दिन को पूरा होश और खुशी के साथ जीने का। हो सकता है कि आज आप एक ऐसी नौकरी में हो जो आपको पसंद ना हो या आप स्ट्रेस से गुजर रहे हो, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटी चीज़ों से ही होती है। आज से ही खाना 80% खाना शुरू कीजिए। किसी पुराने दोस्त को कॉल करके उनका हाल चाल पूछ लीजिए या रोज सुबह उठकर सिर्फ 10 मिनट के लिए थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कीजिए। आपका इकिगाई आपके अंदर ही है, बस ज़रूरत है थोड़ा ठहरने की, थोड़ा सोचने की और अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा देने की। उम्मीद है कि इस सफ़र में आपने कुछ ऐसी बातें सीखी होंगी जो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव लाएंगी। इस बुक को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये बातें वैल्यूएबल लगी हैं तो इन्हें अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना इकिगाई ढूंढते रहिए, हंसते रहिए और खुश रहिए।